गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस चैप्टर का वो ट्रायल बैलेंस समझाने का कोशिश करूंगा जिसमें ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम दिया है, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर में कैपिटल बोल के मिसिंग रखा है। ऐसे केसेस में क्वेश्चन में लिख भी देता है कि आपको ट्रायल बैलेंस बना के कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये सवाल बनेगा प्रीवियस अर्लियर सवाल की तरह, जैसे भी कोई ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बनाते चले जाएंगे। लास्ट में डेबिट बैलेंस का टोटल क्रेडिट बैलेंस की टोटल से ज्यादा आएगा। जितना एक्सेस आएगा दैट एक्सेस इज कॉल्ड कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के रूप में जानेंगे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिए, द फॉलोइंग बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री एस पाल ऑन 31 मार्च 18। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस इज कैपिटल। जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल कहलाएगा। परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, डेटर, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैश इन एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सिर्फ डेप्रिसिएशन रहता तो वो डेबिट बैलेंस एक्सपेंस होता है, ये प्रोविजन है। हम बताए थे कि कोई भी रिजर्व या प्रोविजन ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग्स, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। प्रेमिसेस पहले भी आया, बिल्डिंग का दूसरा नाम प्रेमिसेस है। क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड, कैश एडवैक, जनरल एक्सपेंस, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। फिर प्रोविजन आ गया क्रेडिट बैलेंस। हम पूरे सवाल को रीड कर लिए लेकिन हमको कैपिटल कहीं नहीं मिला। इसका मतलब इस सवाल में कैपिटल मिसिंग है। हमको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। डेबिट का टोटल बेसी आएगा, जितना एक्स्ट्रा आएगा डिफरेंस पता लगा लेंगे एंड दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री एस पाल एज ऑन 31 मार्च 18, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स LF। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट का रुपया यहां लिखेंगे, क्रेडिट का रुपया यहां लिखेंगे। सीरियल नंबर 1 पहला ही आइटम है परचेजेज। परचेजेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस मतलब डेबिट बैलेंस 1,70,000। दूसरा आइटम है स्टॉक, और वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि डेट दिया है ब्रैकेट में 1 अप्रैल 2017। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस होगा 24,000। अगला आइटम है सेल्स। सेल्स इनकम होता है और इनकम क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स इनकम होगा, क्रेडिट बैलेंस 1,05,000। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर हमारा एसेट्स है, पैसा पाना बाकी है। सन्ड्री डेटर इज आवर एसेट्स। अमाउंट है डेबिट बैलेंस 23,800। डिस्काउंट रिसीव्ड बोल दिया इसलिए वो इनकम हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गया तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज 3,500। अगला नाम है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मैंने गुड्स डिलीवरी देने का भाड़ा। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हो गया तो डेबिट बैलेंस कैरेज आउटवर्ड 700। कैश इन हैंड हम लोग का प्रॉपर्टी एसेट्स है। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस है 3,500। इसके बाद नाम है मशीनरी हमारा प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा 124,500। इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कोई भी प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 24,200। अगला आइटम है ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है। ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स को बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर 7,700। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं। सेल्स हमारा क्रेडिट होता है तो रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 3,500। प्रेमिसेस, बिल्डिंग का दूसरा नाम प्रेमिसेस होता है। प्रेमिसेस हमारा एसेट्स होगा, डेबिट बैलेंस प्रॉपर्टी है 5,28,000।
सन्ड्री क्रेडिटर इज लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में जाएगा 16,100। डिस्काउंट अलाउड, चूंकि नाम में अलाउड दे दिया तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट बैलेंस में चला आएगा 2,800। अगला नाम है कैरेज इनवर्ड। ये गुड्स कैरी करके लाने का भाड़ा है, इसलिए नाम है कैरेज इनवर्ड। कैरेज माने भाड़ा होता है, फ्रेट होता है, ये हमारा एक्सपेंस है। डेबिट बैलेंस होगा 1,400। कैश एट बैंक, मेरा पैसा जो बैंक में जमा पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैश एट बैंक। जो पैसा हम लोग बैंक में डिपॉजिट करके रखे हैं वो हमारा एसेट्स है। डेबिट बैलेंस 17,500। जनरल एक्सपेंस, नाम ही एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस नाम ही एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट होगा 2,100। बैड डेट रिटेन ऑफ, दैट इज बैड डेट का ही पूरा नाम है बैड डेट रिटेन ऑफ। डेटर का वो हिस्सा जो मिलने वाला नहीं है, अब डेटर पैसा नहीं देगा, वो हमारे लिए लॉस हो गया। बैड डेट रिटेन ऑफ, डेबिट बैलेंस लॉस 2,450। 19 नंबर है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट बैलेंस होगा। हम बोले थे कोई भी प्रोविजन या रिजर्व दिया हो, फंड दिया हो, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा 2,380। सम कंप्लीट हो गया, लेकिन 20 नंबर आइटम अपनी तरफ से लाना होगा। उसका नाम होगा कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे कैलकुलेट होगा वो जानना जरूरी है। यहां पे टोटल करेंगे। टोटल हम पहले क्या करेंगे, टोटल हम डेबिट का टोटल कर देंगे। डेबिट का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 911,950 आता है। 911,950 आता है। इस 911,950 से ये क्रेडिट वाला सारा माइनस कर देंगे। माइनस करने से यहां जो आंसर आएगा 760,770, दिस इज आवर कैपिटल। ये हमारा आंसर हो गया। टोटल को इक्वलाइज कर दिए, ये हो गया। अगर किसी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल मिसिंग है, कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो ये इसका बेस्ट वे है कैपिटल निकालने का। पहले डेबिट साइड को प्लस कर दीजिए, लिख दीजिए, क्रेडिट में टोटल कॉपी कर दीजिए। क्रेडिट का आइटम टोटल से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में शो कर देंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए, उसी से रिलेटेड एक दूसरा सम आपके सामने रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर Dravid and Sons prepare a trial balance as on 31st March 18. The amount required to balance should be entered as capital. कहने का मतलब इस सवाल में भी हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और अगर कोई बैलेंस आता है वो बैलेंस क्रेडिट की तरफ आएगा, उसको हम लोग कैपिटल के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ये वही क्वेश्चन हुआ जिसमें कैपिटल मिसिंग है। हमको एज यूजुअल ट्रायल बैलेंस बनाना है। डेबिट का आइटम डेबिट में पुट कर देंगे, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, और लास्ट में जो बैलेंस आएगा क्रेडिट की तरफ, दैट बैलेंस इज कॉल्ड कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये रहा आइटम, देखिए परचेजेज, स्टॉक दैट इज ओपनिंग, सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंस। यहां देखिए प्रेमिसेस 2 है, लीज होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी हुआ, एसेट्स, डेबिट बैलेंस, चाहे वो लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, फर्नीचर, इक्विपमेंट एसेट्स होगा, प्रॉपर्टी है। रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर करवाए, रिपेयर हमारा एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। ड्रॉइंग्स है, प्रोप्राइटर्स विथ ड्रॉवल्स, प्रोप्राइटर पैसा विड्रीव किया है, एक्चुअली ये ड्रॉइंग्स है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बैड डेट, इन्वेस्टमेंट हम लोग का एसेट्स होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोन को बोलते हैं। हम लोग लोन लिए हैं, लोन हम लोग का लायबिलिटी क्रेडिट होगा। और एक लोन दिया है, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, ये भी लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का एक्सपेंस होगा। कैश अकाउंट के पहले एक वर्ड दिया है पेटी कैश, छोटा मोटा कैश को
पेटी कैश बोलते हैं, ये भी हम लोग का प्रॉपर्टी एसेट्स है। ये बैंक बैलेंस एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। देखिए लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड का मतलब हुआ हम लोग का जो परचेज है, ये रहा परचेज, ये एडजस्टेड नहीं है। एडजस्टेड करने का मतलब इससे क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट एडजस्टेड। और क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का आइटम नहीं होता है। हम पूरा सवाल को रीड आउट कर दिए, लेकिन हमको कैपिटल नहीं मिला। इसका मतलब ही हुआ कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा तो क्रेडिट साइड में कुछ बैलेंस आएगा एंड दैट बैलेंस इज कॉल्ड कैपिटल, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ आर द्रविड़ एंड सन्स एज ऑन 31st March 2018, serial number, particulars, ledger folio, डेबिट बैलेंस, डेबिट वाला रुपया डेबिट बैलेंस, क्रेडिट वाला रुपया क्रेडिट बैलेंस, रुपीज। पहला आइटम के रूप में हमको मिला परचेजेज। परचेजेज का रुपया एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 18,20,000। दूसरा आइटम है स्टॉक। स्टॉक का डेट है ऑन 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट में आएगा 3,50,000। तीसरा आइटम है सेल्स। सेल्स इज आवर इनकम, क्रेडिट में आएगा, अमाउंट है 40 lakhs। नंबर 4 सन्ड्री एक्सपेंसेस, नाम ही एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम नहीं जानते, सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंस, डेबिट होगा 15,000। लीज होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड प्रेमिसेस, अब फ्री होल्ड प्रेमिसेस, दोनों ही प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग हमारा प्रॉपर्टी है, एसेट्स होगा। पहला वाला था 5 lakhs और दूसरा था 18 lakhs। अगला नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हम लोग बेचे थे उसमें से कुछ वापस आ गया, सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस होगा 25,000। फर्नीचर एंड फिक्चर इज आवर एसेट्स, प्रॉपर्टी। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये हम लोग का एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होगा 2,90,000। उसी तरह एक प्रॉपर्टी और दिया है जिसका नाम है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहने का मतलब ऑफिस में यूज होने वाला बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, लाइक दैट कंप्यूटर, टाइपराइटर, कैश ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर, ये हमारा एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस 8 lakhs। रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर वर्ड प्लस हो गया, रिपेयर मतलब मेंटेनेंस के लिए किया गया एक्सपेंस, तो ये हम लोग का एक्सपेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा 5,000। अगला नाम दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारा जो फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी था उसका वैल्यू रिड्यूस कर दिया, ये हमारे लिए लॉस हो गया तो डेबिट बैलेंस। और भी अभी बहुत सारा आइटम है। प्रोप्राइटर्स विड्रॉवल्स, प्रोप्राइटर्स विथड्रॉवल्स, प्रोप्राइटर विड्रॉवल्स ड्राइंग को बोलते हैं, ड्राइंग डेबिट होगा 60,000। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर हमारा कस्टमर, क्रेडिट वाला कस्टमर जिसपे पैसा बाकी है वो डेबिट होगा, प्रॉपर्टी है, एसेट्स 3,60,000।
सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर, जिसको हम बाद में पैसा देंगे, ये हमारा लायबिलिटी होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी 1,20,000। अगला नाम है बैड डेट। बैड डेट करने का मतलब कस्टमर पैसा नहीं दिया, मेरा पैसा डूब गया। बैड डेट इज लॉस, लॉस होगा डेबिट बैलेंस 10,000। अगला नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग का एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट 10%। 10% कुछ नहीं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। डेबिट बैलेंस 2 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग का इनकम हो गया। जो इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आवर इनकम। इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा 20,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसके जैसा और एक नाम है लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक। लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, ये दोनों लोन है। लोन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होगा 6 लाख 8 लाख। और अभी कुछ आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग का एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 65,000। पेटी कैश, कैश ही है ये। पेटी कैश नाम है, हम लोग का एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा पैसा। डेबिट बैलेंस 400। बैलेंस एट बैंक, बैंक बैलेंस का ही नाम है बैलेंस एट बैंक। बैंक में हमारा पैसा बैलेंस पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए प्रॉपर्टी है, एसेट्स है 34,600। लास्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रायल में लेते नहीं है, अभी तक हम लोग को कैपिटल नहीं मिला, तो यहां पर लास्ट आइटम के रूप में कैलकुलेट होगा कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेट कैसे होगा उसका वे एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल कैसे करेंगे, ये जो डेबिट वाला है ये सारा डेबिट वाला प्लस करके यहां रिकॉर्ड कर देंगे। सारा डेबिट वाला प्लस करके लिखे 64,15,000। ये यहां भी कॉपी कर देंगे 64,15,000। अब इस 64,15,000 से ये जो क्रेडिट वाला है 40 लाख, 120 लाख, ये 20,000, 6 लाख, 8 लाख माइनस कर देंगे। तो यहां से अगर हम देखते हैं 41 और ये 55, 20 ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 875,000। यहां बच गया 875,000। ये हम लोग का कैपिटल आया, बैलेंसिंग फिगर आया। प्लस अभी इस सवाल में एक नोट लिखने का भी बात था। वो नोट क्या था, क्लोजिंग स्टॉक is not an item of trial balance. Closing stock is not an item of trial balance because purchase is not adjusted. परचेज एडजस्टेड नहीं है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के आइटम के रूप में नहीं रखेंगे। तो ऐसे करके कैपिटल कैसे निकाला जाता है इस लेक्चर में आपको सिखाने का कोशिश किए। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।